नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपको होस्टर दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने टोपोलॉजी के ऊपर पूरा अच्छे से अध्ययन कर चुके थे कि टोपोलॉजी क्या होता है, कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, उसमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, कौन किस स्तर पर उपयोग होते हैं, कौन लोकल एरिया नेटवर्क पे, कौन वाइड एरिया नेटवर्क पे, इसका डेली लाइफ में एग्जाम्पल क्या है, सब हम समझ चुके थे। अर्थात हमारा टोपोलॉजी का चैप्टर हो गया था समाप्त, है ना। हाँ दोस्तों, हो गया था हमारा समाप्त टोपोलॉजी का चैप्टर। ठीक, हाँ सर। जब आपको टोपोलॉजी का चैप्टर समाप्त हो गया तो मुद्दे की बात है सर, फिर हम आज ऐसा क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज आप दोस्तों वो पढ़ने वाले हैं, मैं बोला ना, कुछ कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा जब आपको पुस्तक तक में भी पूरा अच्छे से नहीं दिया होता है, और जब पुस्तक में नहीं दिया होता है एग्जाम में आता है तो बच्चों से इसलिए बनता ही नहीं है, और ना ही उसको कोई टीचर पढ़ाते हैं, ना ही उसको कोई पुस्तक अच्छे से बताती है, और क्वेश्चन आजकल वहाँ से बनते हैं, है ना। हाँ, बच्चों को लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर पढ़ा हुआ उस टॉपिक से आ गया तो बच्चे पढ़ाते हैं तो लगता है कि हाँ मैं बहुत बढ़िया से, मेरे को पढ़ाया गया। पढ़ाया नहीं गया, आपने बढ़िया से पढ़ा था और वही क्वेश्चन फंस गया इसलिए आपसे वो बन गया। मगर उसके अलावा उसके उसी के दूसरे क्वेश्चन से, दूसरे टाइप से अगर क्वेश्चन पूछ ले तो आपसे नहीं बनेगा। अर्थात ऐसा कौन सा टॉपिक है सर जिसमें आप इतना बता रहे हो कि क्वेश्चन बनता है हर बार, लगभग एग्जाम में आते हैं और हमको अच्छे से किसी एक सोर्स में मिलता नहीं उसके बारे में जानकारी, है ना। तो दोस्तों टॉपिक दोस्तों आपका लिखेंगे प्रोटोकॉल। क्या है सर? प्रोटोकॉल। बोला आपको वो चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं दोस्तों जो आप नॉर्मली पहले बात तो जानते ही नहीं है। प्रोटोकॉल और जानते हैं तो उसके बारे में समझते नहीं, समझते हैं तो पहचानते नहीं। अर्थात इंटरनेट की दुनिया में प्रोटोकॉल का बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा दायित्व है। सर कैसे? आइए आपको दिखाता हूं मैं। पहले आप शब्द का मतलब देखिए। ठीक, प्रोटोकॉल a system of fixed rules and formal behavior used at official meeting usually between governments। अर्थात प्रोटोकॉल क्या है? कुछ नहीं बल्कि आपका सिस्टम ऑफ फिक्स्ड रूल्स है। कुल मिलाकर क्या है सर? आपका रूल्स बोल रहे हैं। अर्थात प्रोटोकॉल कुछ और नहीं बल्कि आपके नियम कानूनों का संग्रह है। ठीक, हाँ सर, हो गया। चलिए, तो आपको प्रोटोकॉल क्या है सर? आपको प्रोटोकॉल कुछ और नहीं बल्कि दोस्तों आपका नियम कानूनों का संग्रह है। नियम कानूनों का या नियमों का ही संग्रह है। चलिए कानूनों छोड़ दीजिए, कानून थोड़ा अलग हो जाएगा, है ना। हाँ सर, नियमों का संग्रह ही आपका प्रोटोकॉल का। तो नियमों का संग्रह ये आपका कलेक्शन ऑफ रूल्स कहलाता है। कलेक्शन ऑफ रूल्स इज नोन एज प्रोटोकॉल। अर्थात सर तात्पर्य क्या, आप कहना क्या चाहते हैं भाई? प्रोटोकॉल ये क्या मतलब लिखवा दिए, कलेक्शन ऑफ रूल्स। अरे भैया, आप आज किस समय में जी रहे हैं सर? हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि आज 21वीं शताब्दी क्यों कहते हैं। दोस्तों जैसे आपका सन 2000 आया, 2000 के बाद से आपको जैसे आप 2001 आ रहा है, 2000 आ गया ना, तो जैसे आपको 1999 खत्म हुआ, 1999 खत्म हुआ, हाँ, तो 1999 बाद जैसे आपका 2000 आया, जहाँ 2 लिखा गया, तो आप कहाँ पर इस करके दो आपका 19वीं शताब्दी जो था, आपको थोड़ा समझा दो। चलिए शताब्दी समझा देता हूँ। आइए, आपने 1 से गिनती लिखना चालू किया सर, आपका 2 2 3 4 5 ऐसे लिखना चालू किया, है ना। हाँ सर, वैसे करके आप कहाँ गए सर? आप गए 1599 में गए। ठीक, हाँ सर। अब आपने क्या लिखा? 1600। दोस्तों जब 1501 आया, सबसे पहले 1501 होगा ना। हाँ सर, 1501 कहीं होगा तब तो 1599 आया होगा। हाँ सर, तो जहाँ से आपने, और इससे पहले 1500 होगा सर। हाँ सर, 1500 होगा। हाँ सर, उससे पहले 1499 होगा। हाँ सर, 1499 होगा। अर्थात जहाँ से आप 15 डिजिट देखना चालू करते हैं वहाँ से 15वीं शताब्दी चालू। तो 1500, 1501, 1599 तक सब आपका 15वीं शताब्दी है। और जैसे अब 1599 से 1600 आया तब आपकी 16वीं शताब्दी चालू हो गई। वैसे आपका 1700 आया, वैसे आपका 1800 आया, वैसे आपको 1900 की शताब्दी आई, 1947, 48, है ना। हाँ, 1947, 48, 1999, आपका 1999 आया, और अभी भी आपकी 19वीं शताब्दी चली। मतलब जैसे आपका सन आया सन 2000, तब क्या गई, क्या नहीं थोड़ा उल्टा बता दिया मैं, सॉरी, माफी चाहूँगा। हाँ, फिर समझाता हूँ। देखिए सर, जैसे आपका 1499 जो 1401 से मान यहाँ से लीजिए सर, 1500 आपका चालू हुआ और 1501 चालू हुआ, 1 2 3 4 5 6, तो जब एक जाकर के समाप्त कहाँ सर? एक जाकर समाप्त हो रहा है 1501 वाला जाकर समाप्त होता है आपके 1600 पर। हाँ सर, अर्थात ये आपकी जहाँ से 1501 चालू हुई है ना दोस्तों,
और मगर समाप्त किस पे होती है, तो 15 से चालू कहीं से भी 1555 लीजिए आप, 1545 लीजिए, वो समाप्त जाकर होगी आपके 100 डिजिट पे लेंगे तो 1600 पे, अर्थात आपका जो 1501 जहां चालू हुआ आपका कहलाता है 16वीं शताब्दी। हाँ सर, पहले और गलत है, सही। हाँ सर। और जहां से आपका 1601 के आगे चालू हुआ 1601, 1602, 1603 आपके जाके सर 1700 में रुकेगा। हाँ सर, इसलिए आपको 1601 से आपका जो भी रहेगा आपका कहलाएगा सर आपकी 17वीं शताब्दी। फिर 1701 से लेकर के 1800 तक आप जाएंगे तो उसका सब चीज बीच का कहलाएगा सर आपका 18वीं शताब्दी। वैसे आपका जब 1900 आप चालू किए थे और सन 2000 तक आप पहुंच रहे थे तो 1999 सन 2000 तो ये कहलाया था आपका 20वीं शताब्दी। मगर अब आप पहुंच चुके हैं 2001 क्रॉस करके 2022 में। वैसे 2022 कहाँ समाप्त होगा, तो 2022 समाप्त होगा आपके सर 2022 होगा ना समाप्त। हाँ सर, 22, 23, 24, 25 करते हुए 22, 23, 24, 25, 26, 27, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 100, तो अर्थात यहाँ पे आ जाएगा 100। 100 जब लिखा तो क्या होगा सर 21वीं शताब्दी। अर्थात वर्तमान में आप 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, क्योंकि अब आपका 2000 के ऊपर की डिजिट जा चुकी है। अर्थात जिसमें आपको जाके कंप्लीट होगा 100वां वर्ष, वो कहलाए उसी शताब्दी में आप कहलाते हैं। अर्थात आप 21वीं शताब्दी के प्रथम चरण में प्रवेश कर चुके हैं और अप्रोक्स आप लगभग उसका 1/4 कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि 2025 के बाद और 75 साल बचेंगे। हाँ सर, तब 22 में है। ठीक है, आपको शताब्दी पहले क्लियर हो गया। हाँ चलिए, प्रैक्टिकल कुछ चीजें आपको नॉलेज होने की, हम 21वीं शताब्दी क्यों कहते हैं। हाँ सर, आपको तो समझ में आया कि 21वीं शताब्दी का मतलब क्या है, क्योंकि अब 2000 के बाद आप प्रवेश कर रहे हैं और ये जाकर के 2100 में खत्म हुआ। हाँ सर, 2000 के बाद 2100 रुपये ही 100 रुपये जुड़ेंगे तो 2100 हो जाएगा। अर्थात 21वीं शताब्दी में हम चल रहे हैं। तो 21वीं शताब्दी दोस्तों आपका इंटरनेट की दुनिया है। हाँ सर, इंटरनेट की दुनिया तो है। जब इंटरनेट की दुनिया है दोस्तों 21वीं शताब्दी आपकी, और यहाँ आजकल लगभग हर एक काम में आप देख सकते हैं कि इंटरनेट या कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ऐसे समय पे अगर आपका कोई नियम कानून नहीं होगा, किस चीज़ का सर नियम कानून का, कि आपको कोई चीज़ फाइल कैसे अपलोड करना है इंटरनेट में, फाइल कैसे इंटरनेट से डाउनलोड करना है, फाइल कैसे ट्रांसफ़र करना है, फाइल कैसे आपको सर्वर में आपको मतलब क्या सर्च करना है, अर्थात इन कुछ इसके लिए कुछ नियम कानून बनाने जरूरी है कि नहीं सर, कैसे आप बताइए। अगर मैं नियम कानून नहीं बनाता हूँ तो सोचिए, प्रैक्टिकल से समझते हैं कि भाई आपके ऑफिस का वर्किंग टाइम आपका, मान लीजिए मेरे ऑफिस का टाइम लेते हैं, सुबह से आपका सर मान लीजिए 10 से लेकर के शाम के आपके 6 बजे तक। ठीक, हाँ सर, अब इसका टाइमिंग है ही नहीं। तब होगा क्या कि भैया किसी भी समय जिसका जो मन करेगा, रात के 2 बजे उठ के कोई आ रहा है, 3 बजे कोई उठ के आ रहा है, 4 बजे कोई उठ के आ रहा है, तो इससे क्या होगी सर, अनियमितता होगी कि नहीं। हाँ सर, अनियमितता हो जाएगी। वैसे ही आप अपने डेली रूटीन में देखिए, आप पूरे नियम कानून से बंधे हुए हैं। सर कैसे, सर आपको पता है कि मेरे को अपने पिताजी से अरे मेरे बाप ऐसे करके बात करते हैं क्या, नहीं सर। हमारे दोस्त बोलते हैं ओए सुन तो भाई, अपने दोस्त से ऐसे बात करते हैं ना। हाँ सर, तो आपको कैसे पता चल कि अपने पिताजी से रे या बे करके बात नहीं करना है, तू करके बात नहीं करना है ना। और कैसे पता चल कि दोस्तों से आप रे बे तू तड़ा करके बात कर लेते हैं, हालांकि बात तो उनसे भी नहीं करना चाहिए, मगर ठीक है फिर भी दोस्तों चलता है। हाँ सर, आपको कैसे पता चला कि हाँ सर माता पिता के चरण छूने चाहिए, अपने छोटों के चरण भी छूने चाहिए, अपने बराबर वालों से आपको गले मिलने चाहिए, कैसे पता चला आपको। ये भी एक तरीके का नियम कानून ही है जो आपको समाज के द्वारा, संस्कार के द्वारा, परिवार के द्वारा दिया गया। हाँ सर, आपको कैसे पता है कि सुबह उठते साथ मुझे पहले फ्रेश होना है, ब्रश करना है, नहाना है, पूजा पाठ करना है, फिर अच्छे से कपड़ा लत्ता पहनना है ना। क्या आप कुछ बोड़ा वोड़ा पहन के निकल जाते हैं क्या, नहीं। अपने तन को आप बिना ढके निकल जाते हैं क्या, कहीं नहीं। आप ऐसा कि आप नहाए धोए तैयार हुए और बिना कपड़ा पहने आप मार्केट घूमने निकल गए, नहीं। अर्थात कैसे पता है आपको कि हाँ सर बाहर निकल रहा हूँ, अर्थात कपड़ा पहनना जरूरी है। तो कुछ नियम कानून आपको नहीं चाहते हुए आप फॉलो कर रहे हैं अपने जीवन में। हाँ सर, आपको कैसे पता कि हाँ सर खाना, अगर मैं सामान्य पुरुष हूँ तो हाथों से ही खाना है, लात से नहीं खाना है ना। हाँ सर, आपको कैसे पता कि खाना की थाली आई तो उसने मुंह से लगा कर कैसे नहीं खाना है। हाँ, अर्थात आप अपनी पूरी दिनचर्या में हर समय आप एक न एक नियम कानून का, रूल का फॉलो कर रहे हैं। बस वैसे ही दोस्तों इंटरनेट की दुनिया जब 21वीं शताब्दी है, दोस्तों इस 21वीं शताब्दी बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी इंटरनेट की दुनिया थी, यह है। तो शायद इसके समय में भी कुछ ऐसे नियम कानूनों का बनाना जिसके माध्यम से सही मायने में आपके इंटरनेट के ऊपर कंट्रोल स्थापित किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके, इसलिए इसको कहा गया आपका प्रोटोकॉल। तो उसी नियम कानून के संग्रह जिसको बनाया गया उसे कहते हैं आपके नियम कानून के संग्रह। अर्थात आपके इसमें फाइल डाउनलोड करने के लिए, फाइल अपलोड करने के लिए, फाइल ट्रांसफर करने के लिए, सर फाइल ट्रांसफर के एग्जाम्पल जीमेल देखिए आप, उसमें किसी को कुछ ना कुछ फाइल ट्रांसफर करते हैं ना, जो मेल करते हैं आप। हाँ सर, तो क्या आपको फाइल ट्रांसफर करें तो फाइल ट्रांसफर होगा ना। अगर फाइल आप ट्रांसफर करें तो आप सेंडर हुए तब कोई प्रोटोकॉल होगा, और सर फाइल वो रिसीव कर रहा है तो सर उसके लिए कोई प्रोटोकॉल होगा। हाँ, बस वही वाली बातें हैं, है ना। हाँ,
चलिए तो समझ सर आपको एरोप्लेन एयरपोर्ट से पकड़ाते हैं ना सर, आप उतरते भी एयरपोर्ट पे ही ना, बस वैसे ही। तो सर पकड़ने के लिए आपको एयरपोर्ट जाना होगा, उतरने के लिए एयरपोर्ट जाना होगा, बस ऐसे ही। फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके लिए कोई प्रोटोकॉल, फाइल आपका रिसीव कर रहे हैं कोई प्रोटोकॉल, बस। इसलिए आपके ऐसे बहुत सारे अलग अलग कार्य के लिए बहुत अलग अलग आपके प्रोटोकॉल हैं, जिसका कोई सीमा नहीं है आपको क्या पढ़ाऊं, इसलिए चैप्टर चलिए नहीं पढ़ाता हूँ। कैसे बोलने से होगा काम नहीं, इसमें जो भी आपके मेन आपके चैप्टर होंगे, जो मेन आपके प्रोटोकॉल होंगे, वो सब हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अब आपको इसको पहले बात आप परिचित हो गए कि हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, आइए हम उस पर चर्चा करना चालू करते हैं। चलिए तो हम प्रोटोकॉल पढ़ने वाले दोस्तों, ठीक। चलिए लिखाता हूँ आपको इसके ऊपर, लिखिए, पहले लिख लीजिए, फिर हम उसको समझाने पे, तो आपको पता है हम जब समझाने पाएंगे तो कुछ नहीं छोड़ते हैं। हाँ सर, तो लिखेंगे प्रोटोकॉल क्या है, तो सर प्रोटोकॉल एक विधि है, अर्थात विधि में नियम कानून का संग्रह है, एक विधि है, ठीक। हाँ, जिसका उपयोग जिसका यूज इंटरनेट में, जिसका उपयोग या जिसका यूज इंटरनेट में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डाटा शेयर या आपका डाटा भेजना, समझ लीजिए, सही वाला कि भेजना सही नहीं और शेयर करना ठीक है। डाटा शेयर करने, डाटा भेजने के लिए किया जाता है, ठीक। हाँ सर, चलो दोस्तों क्लियर हो गया। हाँ चलिए तो सर ये हम देखते हैं फिर आपका इंटरनेट की। हाँ सर आप इतना समझ गए सर पीछे आपका कि सर प्रोटोकॉल क्या सर एक विधि है, माने एक प्रकार की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ये एक विधि है, नियम कानून का संग्रह है, जिसको उपयोग या जिसको यूज इंटरनेट में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डाटा शेयर करने के लिए या भेजने के लिए किया जाता है। जैसे सर कैसे, मान लीजिए मैंने अपने फोन से, क्योंकि अपने आप में एक कंप्यूटर है, हाँ सर, मैंने आपको एक मूवी भेजी तो आपने मुझसे रिसीव किया, तो किसी नियम कानून के तहत ही होगा ना। हाँ सर, कि मैं आपको जीमेल से भेज रहा हूँ, जीमेल भी वो कैसे ट्रांसफर होगा, तो वहाँ भी एक नियम कानून है। हाँ सर, मैं आपको शेयरिट के जरिए भेजूँ, तो मैं आपको जेंडर के जरिए भेजूँ, तो मैं आपको ब्लूटूथ के जरिए भेजूँ, तो हाँ सर, सब में कुछ ना कुछ नियम कानून काम कर रहा है, ठीक। तो सही नियम कानून ही आपके कहलाते हैं आपके प्रोटोकॉल, ठीक। चलिए आते हैं प्रोटोकॉल के अलग अलग प्रकार पे। चलिए देखिए सर, आपके प्रोटोकॉल के प्रकार बहुत सारे प्रकार हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं इसका, है ना, हम इसलिए अब लिख लेंगे, छोड़िए वो हमारे प्रोटोकॉल के प्रकार टाइटल के लिए, सीधे हम आते हैं प्रोटोकॉल पे। हाँ सर, लिखिए आप सबसे पहला प्रोटोकॉल जो आपको सबसे पहले जानना चाहिए, इसलिए मैं आपको पहले लिस्ट बनाता हूँ, है ना। चलिए हाँ सर, पहला प्रोटोकॉल आप लिखिए, जब पढ़ने वाले हैं तो अब लिस्ट बना लीजिए पूरे इंटरनेट प्रोटोकॉल में आपको क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे। सर HTTP फुल हम पूछते हैं, हाँ सर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाँ सर, ये सर इसी का दूसरा आ गया आपका HTTPS। हाँ सर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। हाँ सर, ये सिक्योर, ठीक। चलिए फिर इसके बाद आपको सर, तो एक ही हो गया, दोनों का अलग अलग रूप हो गया, है ना। हाँ सर, एक में ही दोनों आ गए, समझिए, ठीक। दूसरे बातें हैं, फिर आपका है दोस्तों SMTP। हाँ, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पहले इसका फुल फॉर्म पूछता है बार बार, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाँ, इसका पहले फुल फॉर्म आप जान जाएंगे। हाँ सर, आइए सबका हम जान जाएंगे, पहले नाम लिखते चलिए ताकि आपको पहले ये पता चले कि क्या क्या इसके अंदर हमको पढ़ना है। फिर आपका है सर POP3, है ना। हाँ सर, इसका फुल फॉर्म दोस्तों आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। हाँ सर, अब आपको याद रहेगा, POP3 का फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। चलिए दोस्तों याद रखेंगे, इसका फुल फॉर्म से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको पहले फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ मैं, ठीक। हाँ सर, से मुंह से मत बोलिए, लिखवा दीजिए, लिखवाऊंगा भी दोस्तों, फिर आप सुनते चलिए बस शांति से। फिर आपका आएगा सर सबसे फेमस जो आप लोग बार बार जानते हैं, आप सिर्फ इसको तो जानते हो जो आप लिखवाने वाला हूँ सर, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाँ सर, अब प्रोटोकॉल से नाम से आप केवल
HTTP, FTP और SMTP जानते होंगे, मैं जान रहा हूँ इस बात को। इसके अलावा आपको पॉप के बारे में बहुत कम जानकारी होगी, जानते आप में से होंगे मगर 30% बच्चे। आपको इसी में जाना है, ये थोड़ा उसी से जुड़े हुए शब्द है इसलिए आप ये थोड़ा जान जाइए, है ना। टेलनेट बोलेगा तो इसका उपयोग किस लिए करते हैं हम देख लेंगे। टेलनेट, ठीक, हाँ सर। देखो फुल आपका टेलनेट का फुल होता है टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोटोकॉल, ठीक, हाँ सर। कहीं आते हैं हम नेक्स्ट आपका भैया, छठवें बार जाते हैं, इसको यहीं रहने देते हैं, आते हैं छठवें पे। लिखिए छठवा आपका DNS अर्थात आपका डोमेन नेम सिस्टम, है ना। हाँ सर, डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है वो, ठीक है। चलिए चल लिखिए सर इसी में ARP अर्थात एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, हाँ सर। क्या लिखिए इसी में आठवां DHCP, हाँ सर। अब ये सब प्रोटोकॉल आपका देखिए तब दिमाग घूम रहा होगा, हाँ सर। इन सब प्रोटोकॉल के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं और होगी भी नहीं। मैं बताया ना आपको कि हम ऐसे चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसपे क्वेश्चन तो आते हैं, आप सुनते तो हैं। अभी तक आपने सिर्फ इनसे क्वेश्चन तो देखा था, मगर इसमें भी आप मेनली इसके फुल फॉर्म से ही क्वेश्चन देखते आए हैं। मगर दोस्तों आने वाले समय से फुल फॉर्म ही नहीं पूछेगा, फुल फॉर्म के अलावा आपसे उसका काम भी यूज भी पूछ सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक, हाँ सर। तो आपने इतने के बारे में मेनली सुना होगा, आपको इतने के बारे में, हाँ सर, 4 तक के बारे में। उसके आगे आप टेलनेट से लेकर के आप देख रहे हैं यहाँ पे DNS, ARP, DHCP, इसके बारे में बहुत कम आपको अंदाजा होगा, हाँ सर। इसका आपका थोड़ा फुल फॉर्म बस जानते होंगे। चलिए बाकी ये जो ARP, DHCP, इसका आपको आइडिया नहीं होगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। इसलिए बोला ना, हर दिन आपको कुछ नया सीखने मिल रहा है, इसलिए आप अपने आप में देखिए कि हर दिन इस क्लास से जुड़ने से आपको कितना ज़्यादा प्रॉफिट होता है, अपने खुद के व्यक्तित्व में कितना नॉलेज आपका हर दिन बढ़ रहा है। और अगर आप कोई व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीख के जाए किसी मंच से, तो व्यक्ति एक दिन अपने आप में संपूर्ण या कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसका फुल फॉर्म दोस्तों डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक, हाँ सर। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल लिखिए 9वां दोस्तों आपका ICMP। सर ये सब तो हम सुने नहीं थे, कहीं पढ़े नहीं थे, इसका तो फुल फॉर्म तक भी हमको नहीं पता था, हाँ दोस्तों। इसलिए तो मैं लिखवाना है ना आपको, हाँ लिखिए। सर इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, हाँ सर। क्लियर हो गया? चलिए इतना ही काफी आप लोगों के लिए, ठीक। चलिए आपको फुल फॉर्म में मैं इसका लिखवा दूंगा ताकि आपके पास फुल फॉर्म से भी कोई क्वेश्चन बन जाए तो आपको कोई दिक्कत डाउट ना रहे। आइए फुल फॉर्म लिखिए। सर इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट, पहले तो इसका फुल फॉर्म से बन जाएगा, पहले तो इसका लिस्ट बन जाएगी, इनमें से कौन सा आपका प्रोटोकॉल नहीं है, पहले आपको नाम से पता चल जाना चाहिए क्या सर ये आपके सब प्रोटोकॉल है, हाँ सर, ठीक, हाँ सर। उसका दूसरा आपको फुल फॉर्म से क्वेश्चन बनेगा तो फुल फॉर्म लिखवा ही रहा हूँ मैं, हाँ सर। इसलिए बोला ना हम कहीं से क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। आपको लिस्ट दे दिया इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल है तो आप बता देंगे सर, इनका नाम देखेंगे आप शॉर्ट में तो बता देंगे हाँ सर ये आपका प्रोटोकॉल है। फिर इसी में से अब दे दिया कुछ अन्य 3 नाम दे दिया, बोले इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल नहीं है, 3 नाम ये देखो, कोई एक चौथा नाम दे देगा, आपको बताना होगा कि हाँ सर वो आपका प्रोटोकॉल नहीं है, हाँ सर। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक, हाँ सर। और ये आपका दोस्तों सेम है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सेम है। इसका दोस्त यहाँ पर आप लगाएंगे सिक्योर। आपसे पूछ सकता है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या किसी अन्य प्रोटोकॉल के लास्ट में अगर एस लगा हुआ है तो उसका उपयोग क्यों किया जाता है, अर्थात अगर उसे और ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा सिक्योर बनाना हो, उसकी सिक्योरिटी और ज्यादा कड़ी की गई हो, तो ऐसी जगह पे आपका एस लिखा जाता है, एस लिखा जाता है। अर्थात आप देखेंगे पहले जब भी आप सर्च करते तो HTTP आता था और आजकल बहुत सारे वेबसाइट में आपका HTTPS आता होगा, आप खुद सर्च करके देखिएगा, ठीक, हाँ सर। तो उसको आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे इंटरनेट में जब सर्च करते हैं, ठीक, तो वहाँ पे आपको दिखाई देता होगा HTTPS। देखिए मैं सिर्फ लिखा अभी, आप गवर्नमेंट के देखिए, कोविड वाला आपको थोड़ा प्रैक्टिकल रूप से दिखाया जाए। आइए देखिए क्या लिखा हुआ है सर, HTTPS लिखा है आपको, हाँ सर, हमको स्पष्ट रूप से दिख रहा है सर, HTTPS दिखा आपको यहाँ पे, हाँ सर। देखिए ये देखिए मेरे उंगली से, हाँ सर, https.cowin.gov.in कोविन, तो हाँ सर अब आपका HTTPS लिखा गया है, हाँ वो आपका सर सिक्योर वाला हो गया। देखिए अर्थात कहीं ना कहीं आपका
जो कोविन का एप्लीकेशन है वो आपका सिक्योर है वो साइट। हाँ सर, चलिए तो आपको अपने आंखों के सामने ही एग्जांपल दिख गया कि हाँ सर आजकल पहले आपके ये पूछ सकता है कि बताइए HTTPS और HTTPS में ज़्यादा एडवांस कौन है या ज़्यादा न्यू वर्जन कौन है ना। हाँ सर, ज़्यादा आपके वो मतलब बाद में किसका निर्माण हुआ तो किस कैसे घुमा पूछेगा, आप बता देंगे सर S वाला है, S वाला है, S वाला है, कि उसमें आपके सिक्योरिटी उसकी सिक्योर करना, उसकी सुरक्षा और बढ़ा दी गई नए समय में, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि उसको हैकिंग से थेफ्ट से बच सके। हाँ सर, आइए, क्योंकि देखिए मजाक नहीं था, जैसे आप कोविड का रिजल्ट देखिए क्या सर, उसमें कोविन का जानकारी था। अब सोचिए कोविन का जब आपका रिपोर्ट कार्ड उसमें भरा हुआ है और वहाँ पे हर आदमी का अपना आधार कार्ड लिंक हुआ है, अब कोई हैकर उस साइट पे जाए और वहाँ से उसका पूरे आधार कार्ड का जानकारी निकाल ले तो उसके नाम पे बहुत सारा चीज़ उसका जानकारी मिल जाएगा ना, भाई पर्सनल डाटा लीक हो गया। हाँ तो इसलिए कोविन वाले को ताकि सुरक्षित रहे इसलिए आपका HTTPS में आपको उसको बनाया गया ताकि उसमें जो भी डाटा ट्रांसफर हो, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, उसमें जो भी टेक्स्ट हो अगर वो ट्रांसफर हो रहा है तो बहुत जो उसको ट्रांसफर करने का जो नियम कानून है ना, वो आपका हमेशा सिक्योर रहे। हाँ सर, चलिए हम आते हैं दूसरा, फिर सबको फुल फॉर्म में दोस्तों आपको बढ़ाते जाएं। चलिए दूसरा लिखिए आप SMTP का फुल फॉर्म लिखिए सर, आपका इसका फुल फॉर्म है आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल आप बोलते हैं इंटरनेट भेजते हैं ना, हाँ सर, और मेल ये ट्रांसफर करने का काम आता है दोस्तों। क्या सर, मेल अगर आप भेज रहे हैं, मेल मैंने मान लीजिए A से B को भेजा तो भेजने के लिए जो काम आया ना वो है आपका SMTP। हाँ सर, वह रिसीव करने के लिए कुछ और काम आएगा, है ना। हाँ सर, तो ये जिसने जो भेजा उसके लिए काम करता है आपका SMTP, और जो रिसीव कर रहे हैं उसके लिए कुछ और काम करेगा। ठीक, तो हम पढ़ेंगे क्या काम करेगा, आइए। सब आपको क्रमबद्ध तरीके से रखा ही हूं मैं, चिंता मत कीजिए। ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक। हाँ सर, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाँ सर, इसको वो हिंदी में नहीं लिखेंगे दोस्तों, इसका फुल फॉर्म SMTP का फुल फॉर्म ऐसे ही पूछेगा ना आपसे। हाँ सर, चलिए लिखेंगे आप पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या सर आपका सर, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, POP3 का फुल फॉर्म प्रोटोकॉल। हाँ सर, इसे आप क्या लिखते हैं सर, बार बार लिखते हैं POP3 POP2 लिखे रहते हैं। हाँ सर, कुल मिलाकर के जो POP3 POP2 लिखता है क्या दोस्तों, वो आपका है दोस्तों पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अर्थात जब मैंने A से B को ईमेल भेजा तो जिसमें भेजा उसके लिए उपयोग है SMTP, और जिससे रिसीव करूंगा वो आपका हो जाएगा दोस्तों POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्यों, क्योंकि अगर आप कोई लेटर भेजते हैं तो मैं अगर जो रिसीव करने वाला है, हाँ सर, वो वहाँ के पोस्ट ऑफिस वाले ही रिसीव करते हैं उसको और फिर जाकर के हर आदमी तक पहुँचाते हैं। इसलिए आपको याद रहेगा जो भेजेगा वो तो ट्रांसफर करने का काम कर रहा है, और जो रिसीव करेगा उसको तो पोस्ट ऑफिस वाले ही रिसीव करके वो फाइल पहुँचाते हैं। तो आपको दोनों अब याद रहेगा कि भेजने के लिए SMTP, अगर आप मेल भेज रहे हो, मेल रिसीव करने के लिए POP3 प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। ठीक, हाँ सर, चलिए दोस्तों, चलिए फिर आपका FTP है। देखिए FTP लिखेंगे आप सिंपल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना। हाँ सर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक। चलिए हो गया सर, आपके फाइल को ट्रांसफर करना अर्थात फाइल को आप अपलोड कर रहे हैं, फाइल को आप डाउनलोड कर रहे हैं, कुल मिला के फाइल को ट्रांसफर कर रहे हैं ना। हाँ सर, तो उसके लिए आपको उपयोग होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जैसे आपकी ईमेल को ट्रांसफर करने के लिए सिंपल मेल ट्रांसफर, मेल को ट्रांसफर करने के लिए था SMTP, और ये आपका था फाइल को ट्रांसफर करने के लिए। हाँ सर, इसलिए दोनों में आपको दिख रहा है। चलिए फिर आइए अगले, फाइल को अपलोड या डाउनलोड करना है तो अब यही वाला प्रोटोकॉल काम करता है। आप देखते हैं वेबसाइट से आप मूवी डाउनलोड करते हैं, गाना डाउनलोड करते हैं या अपलोड करते हैं अपना, जैसे मेरा क्लास रिकॉर्ड अपलोड हो रहा है इंटरनेट में, तब तो आप यूट्यूब में देख रहे हैं, तो इसी प्रोटोकॉल का उपयोग हो रहा है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का, कि मेरा रिकॉर्डेड वाला जो वीडियो का फाइल है वो आपका उसमें ट्रांसफर हो रहा है। ठीक, टेलनेट पे आते हैं सर। टेलनेट क्या आपका, इसका फुल फॉर्म पूछेगा आपसे कभी भी तो टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क, इसका प्रयोग बता दूंगा, इसका प्रयोग कहाँ होता है। टेली कम्युनिकेशन सबका काम उसके नाम में छुपा। देखिए सर कहेंगे टेलीफोन में जो आपका टेक्नोलॉजी यूज होता है कनेक्ट कम्युनिकेट करने के लिए, उसी कम्युनिकेशन का उपयोग करेगा, तो टेली कम्युनिकेशन का उपयोग करेगा और जोड़ देगा आपके एक नेटवर्क से। किसके लिए उपयोग करेगा, एक नेटवर्क से जुड़ने के लिए, है ना। हाँ सर, अर्थात आपके
मान लीजिए आप यहाँ पे बैठे हुए हैं और आज देखेंगे आप बहुत सारे मूवी में देखते हैं या प्रैक्टिकल रूप से भी आप देखते हैं कि आप अपने ऑफिस में बैठे हो और आप यहाँ से बैठे बैठे अपने घर के जो सीसीटीवी लगा है उसका जो रिकॉर्डिंग है उसमें आप चीज़ें लॉगिन कर लेते हैं। हाँ सर, तो आप कैसे रिमोट लॉगिन कैसे किए? यहाँ से आप बटन दबा सीधे अपने घर के कैमरा को देख लिए, अपने पेरेंट्स को देख लिए, अपने बच्चों को देख लिए। कैसे होता है ये रिमोट लॉगिन? कैसे आप यहाँ से बैठे बैठे वहाँ का कैमरा या वहाँ के कंप्यूटर को कैसे एक्सेस करते हैं? हाँ, वैसे जब भी आपको एक्सेस करना है वहीं भी आपका टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क का उपयोग होता है। सर कैसे? क्योंकि अब यहाँ से बैठे फ़ोन जैसे वहाँ लगा सकते हैं, बस वैसे ही यहाँ से बैठे बैठे आप वहाँ के सिस्टम पे आप एंटर कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, इसलिए आपके रिमोट लॉगिन के लिए प्रयोग किया जाता है। हाँ सर, चलिए आप समझ गए होंगे। ठीक, मतलब प्रैक्टिकली समझते चलिए और अच्छे से समझाऊंगा आपको जब लिखाऊंगा इसके बारे में। तो ठीक, कहते हैं डीएनएस पे आइए। है सर आपका डीएनएस, इसका सर आपका फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। क्या? डोमेन, सर आपका नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। हाँ सर, डोमेन नेम क्या होता है आपको दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर कैसे आपको लिखते हैं ना दोस्तों, www. जैसे मतलब मान लीजिए मेरा कोई जो आपका जीमेल है मान लीजिए, तो मेरा जीमेल है pratiksinghh.com। तो कहने का मतलब क्या, pratiksinghh.com लगाए तो जो .com है, डॉट का जो कॉम वाला हिस्सा है वो बता रहे कॉमर्शियल, COM फॉर कॉमर्शियल, अर्थात व्यावसायिक या व्यापारिक यूज के लिए, है ना। हाँ सर, उसमें .gov अर्थात गवर्नमेंट साइट। हाँ सर, .us मतलब इंडिया साइट, .ind मतलब इंडिया का वेबसाइट, अर्थात जैसे डॉट के बाद जो लास्ट अक्षर तो आपको हो जाता है डोमेन नेम, है ना। उससे पहले जो अक्षर है वो यूजर नेम है, जैसे कि मेरा नाम है pratiksinghh.com, तो .com तो डोमेन नेम हो गया, डॉट से .com और डॉट से आपका डोमेन नेम। हाँ सर, और जो मैंने प्रतीक सिंह लिखाया या सिंह प्रतीक लिखाएगा वो आपको हो जाएगा यूजर नेम। हाँ सर, तो यूजर नेम, डोमेन नेम। हाँ सर, चलिए वो सब भी हम पढ़ाएंगे अच्छे से आपको, उसका आप निश्चिंत रहिए। चलिए ठीक, याद रखेंगे। चलिए देखिए ARP का फुल फॉर्म लिखिए, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जब फुल फॉर्म से पहले क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ सर, एड्रेस रिजोल्यूशन अर्थात कहीं ना कहीं एड्रेस से जुड़ा हुआ है। हाँ सर, बताइए, आपने बोला सर ए ने बी को फाइल ट्रांसफर किया तो भाई इसका कोई एड्रेस होगा तभी तो यहाँ से फाइल उस पर गया ना। हाँ सर, आपने इंटरनेट से अपना कोई फाइल डाउनलोड किया तो सर आपको कोई एड्रेस होगा जिस पर आपने डाउनलोड कर रहे हो, उसका कोई एड्रेस होगा जैसे आप फाइल डाउनलोड कर रहे हैं। हाँ सर, अर्थात एड्रेस का बहुत बड़ा रोल है भैया। चलिए ठीक, तो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। चलिए फिर लिखेंगे DHCP का फुल फॉर्म लिखिए। शुरू आपका DHCP का फुल फॉर्म लिखेंगे तो है दोस्तों आपका डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। क्या? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। हाँ सर, ठीक। चलिए इसका फुल फॉर्म से मतलब रखिए, ज़्यादा इसका नाम जानना नहीं है आपको, है। हाँ सर, और इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, अर्थात इंटरनेट में जो मैसेज ट्रांसफर और उस पर कंट्रोल स्थापित करने के लिए जो आपका वो है आपका प्रोटोकॉल है, वही आपका इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज, ठीक, प्रोटोकॉल हो गया। हाँ चलिए क्या रखेंगे। चलिए आपका ये हो गया प्रोटोकॉल वाला लिस्ट। चलिए इसके बाद में आपको इंटरनेट से कोशिश करते निकालने का हम वो फाइल जिससे हमको और ज़्यादा प्रोटोकॉल की जानकारी मिल सके। ठीक, हाँ सर, आइए आते हैं कंप्यूटर प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में जानते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल, हाँ सर, देखिए लिखा आपका सर, आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP। हाँ सर, आपको लिखा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल माने HTTP।
हाँ सर, चलिए IPv4 है, हाँ सर, इसको भी आगे पढ़ाऊंगा मैं, इसको अलग से लूंगा हम क्लास, है ना। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, तो ये भी आपका प्रोटोकॉल होता है IP, हाँ सर, ठीक। देखिए HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाँ सर, इथरनेट, डोमेन नेम सिस्टम, हाँ सर, आपको टेलनेट में बता दिया हूँ, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल ICMP बता दिया हूँ सर, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, हाँ सर बता दिया हूँ, नहीं बताया तो देख लीजिए। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन, मतलब सबका फुल हम पूछेगा, DHCP, देखिए डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, है ना। फिर लिखा आपका एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, हाँ सर, आपका टोकन रिंग प्रोटोकॉल, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, इसका मतलब नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, इससे नहीं पूछेगा। ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी आपसे नहीं पूछेगा। TFTP, ठीक। IPsec भी नहीं पूछेगा। इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीजन नहीं पूछेगा। ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी नहीं पूछेगा। बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल नहीं पूछेगा। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल POP जो आपको बताया था वो पूछेगा। इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल IGMP पूछ सकता है। फास्ट लोकल इंटरनेट प्रोटोकॉल, हाँ सर। लेयर 2 ट्यूनलिंग प्रोटोकॉल नहीं पूछेगा। नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल नहीं पूछेगा। ये सब एकदम इजी है, सब चीज नहीं पूछता, ठीक। हाँ सर, चलिए स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, तो SCTP पूछ सकता है, मैंने इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, हाँ सर। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल फॉर IP वर्जन 4, अर्थात इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। गोफर नेटवर्क कंट्रोल, हाँ सर, ठीक। चलिए तो हम एक काम करते हैं, पहले इसका पूरा लिस्ट निकाल देते हैं, है ना। हाँ सर, उसके बाद हम आपका क्या लिस्ट एक बार आपके सामने रहेगा तो आपको भाई कम से कम अंदाजा रहेगा ना। हाँ सर, आइए, पहले नाम आपको पता होना चाहिए ना भाई, पहली बात तो कि आपको नाम पता हो। चलिए तो उसका लिस्ट भी निकाल देते हैं ताकि आपको ये पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल है या नहीं है। पहले नाम से बता देंगे, हाँ सर ये आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ठीक। हाँ सर, चलिए आपको दिख रहा है अब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, मतलब TCP का बात कर रहा है, हाँ सर। ये STP का बात कर रही है, HTTP के इसका बात कर रहा है, हाँ सर। चलिए और निकालते हैं इसके बारे में। सबका लिस्ट मैं दे रहा हूँ ताकि कभी ये क्वेश्चन बन जाए आपसे कि हाँ सर इनमें से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल है या नहीं है, तो आप उसका आंसर दे सकें सिर्फ लिस्ट में नाम देख करके। तो देखिए इसलिए मतलब हमसे छूटना कुछ नहीं है दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे जब भी पढ़ेंगे तो उस स्तर पर पढ़ेंगे कि हमसे कुछ भी छूटे ना कभी भी, ठीक। हाँ सर, चलिए FTTPS हो गया। चलिए हो गया आपके लिए। हाँ सर, यहाँ भी आपको पूरा लिस्ट मिलते जा रहा है, तो लिस्ट बनाते चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए, कहाँ तो हो गया सीरियल लाइन, तो हो गया है। आइए, जब मैं आप लोगों के लिए इतना खड़े होकर यहाँ पर तुरंत इतना सारा डाटा निकालता हूँ तो सोचिए आपको भी इस तरीके से पढ़ना चाहिए, ये आपको सिखा रहा हूँ मैं, तो आप इतना पढ़ने के तरीके में इस चीज को ऐड करना सीख लीजिए, है ना। हाँ सर, क्रम हर बार चेंज हो जा रहा है क्या। इथरनेट का डोमेन सिस्टम आ गया, टेलनेट आ गया, चेंज होता जा रहा है सीक्वेंस इसका, लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, चेंज हो रहा है तो भी आपको शुरू में तो दिखाई चुका हूँ मैं सबका, फिर समय एक बार देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक, 3 चलिए हाँ सर, पहले आपको लिस्ट में पूरा नाम पता चल गया और उनके फुल फॉर्म भी आपको यहाँ पे मिल जा रहे हैं ना। हाँ सर,
ठीक। चलिए अब किसान पूरा लगभग लिस्ट तैयार हो गया है, तो मैच करो उसको छोड़ देंगे, बाकी जो नया नया हो सबको ऐड कर लेंगे, कुछ छूटा हो तो उसको इंटरनेट से आप लिख लेंगे, है ना। हाँ सर चलिए, क्योंकि बार बार सफल हो जा रहा हो तो आगे पीछे हो जा रहा है। ठीक, चलिए मैं अगर आपको सबका रीड लगा के सुना देता हूँ ताकि आपको फुल फॉर्म, इसको शॉर्ट फॉर्म देगा तो आपको याद रहना चाहिए, है ना। हाँ सर, तो इससे आपको जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म पूछता है वो भी आपको याद रहेगा। थोड़ा वाइटिश दिख रहा होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं आपको पढ़ पढ़ के सुना दूंगा, उसकी चिंता मत कीजिए, ठीक है। हाँ सर आइए, चलिए हम आते हैं आपको पीछे। हाँ यहीं चालू हुआ था, ठीक। ठीक है, देख लो आप लोग दिख रहा है कि नहीं। हाँ दिख तो रहा है, नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा रिजोल्यूशन बढ़ा लेंगे आप लोग। चलिए बाकी मैं बोल देता हूँ फिर भी एक बार। सर आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल मतलब टीसीपी का बात कर रहे हैं। हाँ सर। सर आपका आईपी वर्जन मतलब आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल का बात कर रहे हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल कॉल। वी फॉर आपका वर्जन 6 माने 6, 4 माने 4, तो वर्जन 4 या वर्जन 6, ठीक। हाँ सर, तो 4 उससे एडवांस 6 था सर। ये आपका दोस्तों दिया एचटीपी मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो एचटीटीपी दिया हुआ है। हाँ सर, ये आपको दिया दोस्तों, फुल फॉर्म आपको पीछे लिखवाया था हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कॉल सिक्योर, तो इसी फुल फॉर्म दिया एचटीटीपीएस। हाँ सर, ये आपको दिया यूडीपी तो यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ये आपसे नहीं पूछेगा, हालांकि कोई दिक्कत की बात नहीं है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाँ सर, इथरनेट दिया आपका इथरनेट प्रोटोकॉल। हाँ सर चलिए, एफटीपी फिलहाल ही फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता था, सफल हो रहा था, तो आगे पीछे सब वही आगे होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, डोमेन नेम सिस्टम आप पढ़ रहे हैं सर, डीएनएस का बात कर रहे हैं। हाँ सर, इसका फुल फॉर्म आपको पता रहेगा, एफटीपी का फुल फॉर्म आपको पता रहेगा। हाँ सर। सर टेलनेट का पता है सर, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। हाँ सर, आप पढ़ाए पीछे लिखवाए हैं। हाँ सर, आईसीएमपी पढ़ाया था पीछे। हाँ सर, आईसीएमपी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, फिर आपका पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल अर्थात आपका P2P प्रोटोकॉल, है ना। हाँ सर, ये P2P प्रोटोकॉल। हाँ सर, ठीक। जैसे को देगा आपके P प्रोटोकॉल, तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। हाँ सर, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल अर्थात DHCP का बात कर रहा है। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल मतलब आपका ARP का बात कर रहा है। टोकन रिंग छोड़ दीजिए। सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये भी मतलब नहीं पूछेगा नहीं, हालांकि मोर फुल फॉर्म पूछ सकता है, SLIP सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। हाँ सर, तो आईपी तो आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल रहेगा ही, मगर एसएल का मतलब है सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। हाँ सर, आपका आईसी और इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल वही आपका आईसीएमपी है, आईसीएमपी है। इथरनेट आप जानते हैं, पॉइंट टू पॉइंट आप जानते ही हैं, ट्रिपल वाला, पॉइंट टू पॉइंट वाला। हाँ सर, डीएचसीपी आप जानते हैं, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एस सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, इसको अलग नहीं पूछेगा, छोड़ दीजिए। और फुल फॉर्म है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल आप जान चुके हैं पीछे ही। ट्राइवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल अर्थात TFTP, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मैं आपको जिसमें बता रहा हूँ बस फुल फॉर्म ध्यान रखना है, उसको केवल दोस्तों आपको फुल फॉर्म याद रखना है, उसका अंदर जाके जानकारी नहीं लेना है, ठीक। हाँ सर, इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योर, देखिए इंटरनेट प्रोटोकॉल में भी सिक्योरिटी वाला आगे दूसरे को कह रहा है, आईपी सेक कह रहा है, अर्थात इंटरनेट
इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योर, इस आपको लिखा है आईपी सेक करके लिखा हो, क्या लिखा है आईपी सेक करके लिखा हुआ है सर। चलिए फिर आपको दिया है इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन अर्थात आईपीटी, इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन, तो आईपीटी, हाँ सर। चलिए आइए इधर, फास्ट लोकल इंटरनेट प्रोटोकॉल है ना, तो FLIP, तो फास्ट लोकल इंटरनेट अर्थात लोकल स्तर पर बहुत तेजी से इंटरनेट देना है, तो फास्ट लोकल इंटरनेट प्रोटोकॉल, हाँ सर। ये सब पूछेगा नहीं, बस फुल फॉर्म पूछेगा, जिसका फुल फॉर्म और उसका फुल फॉर्म बस जानिए। लेयर टू टनलिंग प्रोटोकॉल आपसे नहीं पूछेगा, टेंशन मत लीजिए, हाँ सर। नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल, ये भी नहीं पूछेगा आपसे। नेबर डिस्कवरी कहने का मतलब है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम का आपको अगर कनेक्ट करना है आपस में, उसके लिए नेबर डिस्कवरी, क्योंकि आपका पड़ोसी हो गया दूसरा सिस्टम, इसलिए नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल, डिस्कवर कर रहा है, खोज रहा है क्या मेरे आसपास कोई ऐसा सिस्टम है, इसलिए इसे आपका नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल या NDP बोल रहा है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म पूछेगा, बाकी नहीं पूछेगा। एक्सप्रेस ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपसे कभी नहीं पूछेगा, XTP, बस फुल फॉर्म पूछेगा बस, हाँ सर। K9Q नहीं पूछेगा, बस याद रखिए कि एक आपका प्रोटोकॉल होता है, बस बात करता हूँ। नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल अर्थात NCP, हाँ सर ये पूछ सकता है। नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल अर्थात किस नेटवर्क से, जैसे आप जियो का सिम यूज कर रहे हैं तो आपके फोन में सिर्फ जियो का नेटवर्क क्यों आता है, एयरटेल का क्यों नहीं आ जाता, इसलिए वो नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल ही है वो, ऐसा समझ के चलिए, हाँ सर। फिर गोफर भी आपका वो भी है, ठीक। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल फॉर IP वर्जन, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, वही आपका ICMP का बात ही कर रहा है, हाँ सर, ठीक। IL दिया, इन लाइन का बात किया, उसको छोड़ दीजिए, मतलब नहीं है। स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसफर प्रोटोकॉल अर्थात SCTP, क्या स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, स्ट्रीम कंट्रोल, स्ट्रीम होता है ना, स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, क्या बोलते हैं जब आप लाइव मैच देखते हैं तो आपको पता है सर थोड़ा सा आपका मैच लैग करता है, मतलब जितना खुले आंखों से आप देखेंगे तो जितना फास्ट दिखता है मैच, उतना बहुत उसकी तुलना में आपको थोड़ा स्लो करके दिखाया जाता है मोबाइल में, ताकि आपको समझ में आए मैच। तो उससे स्ट्रीमिंग जो उसका होता है, लाइव स्ट्रीमिंग आप सुनते हैं, उसके द्वारा ही कंट्रोल होता है, स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। तो आपको जो ट्रांसमिशन किया जा रहा है स्ट्रीम लाइव मैच का, तो उसका कंट्रोल करता है यही प्रोटोकॉल, हाँ सर। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जो एड्रेस को डिफाइन करेगा, भाई ए ने बी को भेजा तो बी को किस एड्रेस पे भेजना है, हाँ सर। आपने अगर इंटरनेट से कुछ डाउनलोड किया तो आपके मोबाइल का एड्रेस होगा जिसे आप कहते हैं मैक एड्रेस, अर्थात हार्डवेयर के एड्रेस को कहते हैं मैक एड्रेस, और एक इंटरनेट में जो एड्रेस चलता है उसे कहते हैं आपका IP एड्रेस, हाँ सर। तो एड्रेस के बीच में जो काम करता है वो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल ARP काम करता है। ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल TFTP, इसे बस फुल फॉर्म पूछेगा, बस बात खत्म। IP से इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी आपको बता चुका हूँ, इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन ये भी आपको बता चुका हूँ, IPTV, हाँ सर इसको इतना ही पूछेगा, ठीक। टोकन रिंग नहीं पूछेगा आपसे। ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी ये भी आपको TLS करके फुल फॉर्म बस पूछ सकता है, इसका और कुछ नहीं पूछेगा, हाँ सर। बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल BGP, इसका फुल फॉर्म भी नहीं पूछेगा। पोस्ट ऑफिस को प्रोटोकॉल POP आपसे पूछेगा। रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल तो ROIP, रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है। इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, इंटरनेट पे ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल तो IGMP, इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल IGMP, हाँ सर। तो कुल मिलाकर के दोस्तों आपको कम से कम नाम दे कि क्वेश्चन बोले इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल है तो आप बता सकते हैं, इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल नहीं है तो भी आप बता सकते हैं, इन क्वेश्चन का आंसर तो आपको क्लियर हो गया, हाँ सर। अब तीसरी बात, इसका फुल फॉर्म से क्वेश्चन बनेगा तो आपको बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जिससे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, सबके प्रोटोकॉल के फुल फॉर्म में आपके सामने रख दिया हूँ। और ये नहीं पूछेगा प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म बताओ, फुल फॉर्म वाला जो क्वेश्चन आता है उसमें इनमें से किसी को भी डाल करके आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है। जैसे HTTP को डालेगा तो बोलेगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेलीविजन ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कुछ भी दे सकता है घुमा फिरा के, है ना, हाँ सर। तो इसलिए आपको फुल फॉर्म का जानकारी भी यहाँ से हो गया, कौन से इनमें से प्रोटोकॉल है ये जानकारी होगी, कौन सा नहीं है ये भी जानकारी होगी। इतने लिस्ट से क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। उसमें जिसमें मैं बोला हूँ किसी केवल फुल फॉर्म पूछेगा उससे केवल फुल फॉर्म ही पूछेगा दोस्तों, इसलिए निश्चिंत रहिए आप, ठीक, हाँ सर। आइए आते हैं हम नेक्स्ट अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं, प्रोटोकॉल वाले क्लास को, ठीक है सर। चलिए देखिए अब आपको आता है इसके बाद जो क्वेश्चन बनेगा
वो ऐसा क्वेश्चन बनेगा आपसे, एकदम सिंपल लाइन का बनेगा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। ठीक, हाँ सर। मैं बोला आपसे क्वेश्चन में कहीं से नहीं छूटने दूंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहो। मेरे को डाटा कहाँ से लाना है सब मुझे पता है, नहीं तो मैं अपने हाथों से लिखूंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। आपसे कभी भी आप इसके नेक्स्ट स्टेज पे जाकर तो आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। मौलाना आपको बहुत कुछ नया सीखने मिलने वाला है, आप बस देखते चलिए। इसमें और भी चीजें होती है मगर आपसे इतने से काम बन जाएगा। आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल है, लिस्ट दे देगा, इसी को ही पूछेगा इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल है जो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, तो आप बताएंगे HTTP, TLS, DNS, ये तीनों आपके एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। आपको बोल देगा इनमें से दे देगा, नाम पूछेगा इनमें से कौन सा, TCP हटा देगा क्योंकि ट्रांसफर समझ में आता है। इनमें से कौन सा आपका ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, तब बताएंगे UDP आपका ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है, या TCP आपका ट्रांसपोर्ट ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल था ना, हाँ सर, इसलिए इसको हटा देगा मान लीजिए क्योंकि ये पहचान में आ जाएगा। उसके बाद आपको TLS डाल देगा, आप T फॉर ट्रांसमिशन देखेंगे, T फॉर ट्रांसपोर्ट समझेंगे, और आप गलत करके आएंगे, आप मारेंगे ऐसे, एग्जामिनर मारेगा ऐसे, और आप आएंगे माइनस मार्किंग करके। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, TCP है आपका ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, और TLS नहीं है, TLS है आपका एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, जबकि UDP है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। हाँ सर। पूछिए आपसे कौन सा नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है, तो आप बताएंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, ये आपका नेटवर्क लेयर क्या है आपका सर, है आपका नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है। फिर पूछेगा कौन सा इसमें से लिंक लेयर प्रोटोकॉल, तो बताएंगे सर इथरनेट और वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, WLAN इसको बोलता है, आपको ऐसा बोलता है। हाँ सर, इसका फुल हम पूछता है तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है ना। हाँ सर, तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क आपका WLAN का फुल फॉर्म है। ठीक, हाँ सर। तो आपका लिंक लेयर आपका प्रोटोकॉल है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको इससे बनेगा, ये बस इतना ही है, आपको मान लीजिए इतना ही मेन है, इसी से क्वेश्चन आपको घुमा पूछ सकता है, और इतने में आप मैं बता रहा हूँ एग्जाम में गलती करके आएंगे और इसी में आप पूरा भटक जाएंगे नंबर। तो इसलिए आपसे नंबर कमी ना हो, नंबर आपसे गलती ना हो, इसलिए आप क्या कोशिश करेंगे, इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लेंगे। चलिए, आप बोलेंगे सर कि आप थोड़ा बैठाने मदद कर दो, आइए मैं ही बैठाने मदद कर देता हूँ, ये नहीं मिटाना था। ठीक है, चलो, जहाँ जहाँ भटकेंगे मैं आपको थोड़ा वहाँ बता देता हूँ कि आप कहाँ कहाँ में भटकेंगे। ठीक, हाँ सर, इसलिए भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब मैं हूँ आपको समझाने के लिए तो कोई दिक्कत डाउट की बात नहीं है। ठीक, हाँ सर। हाँ सर, अभी हमको इससे क्वेश्चन बनेगा, चलिए मैं आपको याद करवा दूँ क्योंकि आप लोगों की वजह से हर चीज़ छोड़ना भी ठीक नहीं है ना। आइए चलिए याद करवाने की कोशिश करते हैं। याद कराना मतलब ये नहीं बताऊँ ये इसमें आता है, मुद्दा बस याद रखना है आपको भैया। क्या सर, मुद्दा हमको याद रखना है कि जहाँ आप कन्फ्यूज होंगे कि अगर आपको दे दिया TLS, दे दिया आपको TCP, पूछा कौन सा ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, था आप T इसका भी देखेंगे और इन दोनों टी में कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ सर, ठीक। तो ये देखिए वाली यहाँ भी T दिया आपको, यहाँ ट्रांसफर शब्द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो आपको ये भी लग सकता है। हाँ सर, सारे तीनों में आपका कंफ्यूजन होगा, उसके अलावा और किसी में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि कोई सा आपका ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है। ठीक, हाँ सर, याद रखेंगे। इसमें से किसी चीज रखना है, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, अर्थात आपका जो TCP इसका फुल फॉर्म, पहले फुल फॉर्म देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक, हाँ सर, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और याद रखेंगे बस इसको UDP और इसको सिर्फ इसके साथ याद रखिए, ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ, बाकी उसका किसी को याद मत रखिए। ठीक, हाँ सर, कैसे करवाएं आपको याद। हाँ, ये TCP को T को बनाइए ऐसे करके D बना दीजिए, क्या हो जाएगा आपको, आप देखिए T बना D, तो D से आपको याद रहेगा UDP में D आता है। हाँ सही है, D और P आगे दोनों तो पहले याद है, ये आपको याद हो गया। सर T को आप ऐसे बनाए जब आपका क्या सर ऐसे बनाए। हाँ सर, अब देखिए आप, ठीक, हाँ, और देखेंगे एक साथ फिर D और P, केवल D और P इसी में है, नहीं यहाँ पे DP है, नहीं यहाँ पे आपको DP है। हाँ सर, अर्थात जैसे हम T को D बनाया तो T और D और P केवल इसी में आता है, अर्थात जहाँ भी आपका DP दिखे आप याद रखेंगे वो आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, क्योंकि आप अपना DP ट्रांसपोर्ट कर करके सबको दिखाना से याद रखिए आप, है ना। हाँ सर, दूसरा फिर फोक क्या मतलब हुआ सर, ये कैसे याद रखेंगे सर, ये आपका याद रखेंगे सर, अब आप ये वो याद करवा देता हूँ। ये मैंने DCP बनाया था, DCP साहब ने DSP साहब को क्या, DCP साहब ने DSP साहब को ट्रांसफर कर दिया, तो DCP साहब ने DSP साहब का ट्रांसफर कर दिया। हाँ सर, अब याद रहेगा, बस अब ये याद हुआ आपको, फिर सब चीज क्लियर है दोस्तों। फिर ये अपने आप में सिंगल है, ये अपने आप में सिंगल है, और उसके अलावा जितने भी जहां भी TT आ रहा है वो बच गया, क्योंकि वो TT वाला बाकी एप्लीकेशन लेयर का है। हाँ सर,
तो डीसीपी साहब ने डीसीपी टी को जैसे मैंने डी बनाया, हाँ सर, तो डीसीपी साहब ने डीएसपी साहब को एस नहीं मतलब डीएसपी साहब को बना दिया क्या, ट्रांसपोर्ट कर दिया, उनका ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसपोर्ट कर दिया। हाँ सर, चलिए आपको याद रहेगा। हाँ सर, अब बच गया आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिसमें टी आ रहा था, तो वो याद रखा वो आपका कि इसमें डीसीपी साहब और डीएसपी साहब वाला आपको याद रखना है, ट्रांसपोर्ट लेयर में ट्रांसफर हो गया, बाकी उसका जहां भी टी आ रहा है आपको एप्लीकेशन लेयर। ठीक है सर, है ना। हाँ सर, उसका देखिए यहाँ टी है, उसका कहीं टी नहीं है, उसका जितने भी टी है इनके अलावा सब आपके एप्लीकेशन लेयर में दिख रहे हैं। ठीक है सर, आपको याद रहेगा। नेटवर्क लेयर में केवल आईपी वाला है तो टेंशन ही नहीं है। लिंक लेयर में आपका इथरनेट, आपका वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क अर्थात कहीं न कहीं इथर नेटवर्क, और आपका डब्ल्यू लोकल एरिया नेटवर्क। हाँ सर, नेटवर्क वाला है तो आपका नेटवर्क लेयर में नहीं लिंक लेयर में आता है, इसमें आते हैं हम। ठीक, ये हमारा कंफ्यूजन हो गया दोनों में जहाँ आता। हाँ सर, अब आते हैं इसके ऊपर हम। ठीक, चलिए याद करवा दिए। इसलिए आपको याद रखना है डीसीपी साहब ने क्या, डीसीपी साहब ने डीएसपी साहब का क्या किया, यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। तो आप ट्रांसफर से आपका टी4 ट्रांसपोर्ट लेयर, और डीसीपी इसको मैं टी को डी बनाया था, तो डीसीपी साहब ने डीएसपी साहब का ट्रांसफर कर दिया, से ट्रांसपोर्ट कर दिया। ठीक है, आते यहाँ पे देखिए लिखा है यहाँ पे सर इंटरनेट मतलब नेटवर्क, सबका वायर लोकल एरिया नेटवर्क, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। सर दोनों में नेटवर्क है, तो आपको सर नेटवर्क लेयर में होना चाहिए था, और से आपका लिंक लेयर में है, क्योंकि सर आपके एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को लिंक करने का, जोड़ने का काम क्या है सर बताइए। आप जब इंटरनेट आप उपयोग करते हैं तो आप इंटरनेट से जुड़ते हैं ना। हाँ सर, जुड़ना मतलब लिंक हो रहे हैं, तो लिंक करने का काम तो सर आपके लोकल एरिया नेटवर्क का ही होगा ना। हाँ से लिंक का काम हो, इसलिए यहाँ पे ये लिंक लेयर का हिस्सा होगा, ये तो पता चल गया। ये भी आपका इथरनेट भी आपका इंटरनेट से जुड़ने वाला ही है एक स्तर पर, तो इसलिए आपका लिंक करना, जुड़ना मतलब जुड़ना, तो जुड़ने के मतलब लिंक करना, आप लिंक कर रहे हैं इसलिए आपको लिंक लेयर में आएंगे, नेटवर्क लेयर में नहीं आएंगे। नेटवर्क लेयर इज इक्वल टू के लिए याद रखना आपको एन और आपको पी, मतलब नेटवर्क इंटरनेट प्रोटोकॉल NIP। ठीक, हाँ सर, याद रखना है पिन। ठीक, हाँ सर, याद रखेंगे पिन, छोटे याद रखेंगे। हाँ सर, इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क लेयर, इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क लेयर, तो पिन से आपको याद रह जाएगा ये वाला। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ सर, बाकी बच गया आपका TLS, और DNS आपको होता है एप्लीकेशन लेयर का हिस्सा। चलिए आपको याद रखना था, इसको याद कर लिए हम। मैं ऐसा याद करवाया आपको, जैसा बनता है वैसे याद कीजिए, और याद रखिए क्योंकि ये सीधा एक लाइन का क्वेश्चन बनेगा, और आपसे चुके आप तो सीधा आप वो नंबर गलत करेंगे, क्योंकि बहुत बारीकी है ये, है ना। हाँ सर, मुझे पता हो गलती कहाँ करते हैं बच्चे, इसलिए मैं बाइज उतना टोक करके वहाँ पे इतना समझ दे करके आपको बताता हूँ, है ना। चलिए, तो मेरा काम था आपके सामने रख देता और आगे बढ़ जाता, मगर मुझे पता है कि बच्चे कहाँ भटकेंगे, कहाँ पे कंफ्यूजन आएगा ऑप्शन देख करके, इसलिए मैं पहले से उनको बता दिया, है ना। हाँ सर, याद रखेंगे यहाँ पे टीटी देख के ट्रांसपोर्ट वाले में कंफ्यूजन होगा, या नेटवर्क देख करके नेटवर्क या लिंक लेयर ही आपको कंफ्यूजन होगा। हाँ सर, तो बस नेटवर्क लेयर में केवल आप याद रखिए पिन, PIN, तो पिन से याद रखिए इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क। हाँ सर, तो नेटवर्क लेयर का हिस्सा है। बाकी आपके इथरनेट बोले, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क बोले, वो कहेंगे लिंक करता है, नेटवर्क से जोड़ता है लोगों को, इसलिए लिंक कर रहा है, इसलिए लिंक लेयर के हिस्से हो जाएंगे। ट्रांसपोर्ट में आपके डीसीपी साहब ने DSP साहब को ट्रांसफर कर दिया, तो हाँ सर याद रहेगा। बाकी बच्चा जो एप्लीकेशन लेयर का हिस्सा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल TLS और आपका DNS। हाँ सर, रखेंगे सर आपके जहाँ भी LS लास्ट में LS NS SS आ रहा है सर, आपको कहाँ दिख रहा है, वही आपका SS वाला एप्लीकेशन लेयर का हिस्सा है। ठीक, चलिए ये तो हो गया दोस्तों। आइए आगे बढ़े, इसी क्रम में थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। चिंता मत कीजिए, आपको सबका जानकारी दूंगा, जैसे जैसे इससे क्वेश्चन बनेंगे आपसे उन सबका मैं आपको जानकारी भी दे दूंगा, जितना उचित रहेगा सब दे दूंगा, है ना। हाँ, जरूरत से ज्यादा भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक, देखिए वही इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है, तो आप इससे समझ सकते हो व्हाट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। और ये पूरी इंटरनेट की पूरी दुनिया वर्ल्ड है ना। और ये आपको देख रहे हैं आपको, हाँ सर, ये आपको वो सिस्टम है जो आपके अलग अलग सिस्टम में सबको जोड़ रहा है, आपस में सबको नेटवर्क बना करके जोड़ करके दे रहा है। हाँ सर, ठीक, अर्थात इंटरनेट से सारे आपके सिस्टम डिवाइस जुड़े हुए हैं ना। हाँ सर, तो दोनों को जोड़ रहा है, नियम कानून का संग्रह है, यही है जोड़ने वाला। हाँ सर, और नीचे कुछ कुछ नंबर लिखा है, वही उसका एड्रेस है दोस्तों। एड्रेस में फिर आपका मैक एड्रेस, फिर आप IP एड्रेस से पढ़ेंगे, सब आपको पढ़ाऊंगा आगे, उसके लिए चिंता मत कीजिए आप, है ना। हाँ सर, चलिए
तो आईपी एड्रेस का मतलब कुछ और नहीं बल्कि इंटरनेट प्रोटोकॉल ही होता है आपका, है ना। हाँ सर, याद रखेंगे। चलिए और देखते हैं। प्रोटोकॉल, चलिए कुछ और देख रहा हूँ, कुछ और मिल जाने है तो आप लोगों को बता दूं, इसलिए खोज रहा हूँ थोड़ा आप लोगों के लिए। यहाँ पे पूछ तो सकते हैं, इतना ज़्यादा टफ तो पूछना नहीं चाहिए, और कहीं पूछ ही लिया तो क्या भरोसा है ना। और जब क्वेश्चन बन जाए तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं क्वेश्चन खोज रहा हूँ आपके लिए। छोड़िए, इतना ज़्यादा गहराई से नहीं पूछेगा, इतना ज़्यादा अंतर नहीं जाना है हमको, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाली बातें हैं। चलिए मैं आपको कुछ जो मेन आपके इंटरनेट प्रोटोकॉल हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ, है ना। हाँ सर, ये काम करते हैं। आपका ये क्लास तो लगभग 1 घंटे होने आ गया है, तो इसको छोड़ते हैं और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों का थोड़ा सा इंटरनेट प्रोटोकॉल का जानकारी दे दूंगा, नहीं जो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है उनकी जानकारी दे दूंगा। और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास से मैं आप लोगों के लिए प्रोटोकॉल के साथ साथ अगर टाइम बचता है तो फिर आपके लिए कुछ और इंपॉर्टेंट जो इसी में जुड़े हुए, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल से, इंटरनेट नेटवर्क से जुड़े हुए कुछ टर्म्स हैं, जैसे हम बार बार सुना सर एड्रेस तो आईपी एड्रेस होते हैं, मैक एड्रेस होता है ना। हाँ, तो वो सब आपको थोड़ा समझा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, उस तरीके से हम क्लास को क्रमबद्ध तरीके से बढ़ा देंगे। याद रखेंगे इस बात का, सर ये सब जो आप पढ़ रहे हैं ना, एग्जैक्ट इतने इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे कि इनमें से कौन सा नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है। हाँ सर, याद रखना है सर, ये इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा IPv4 का, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, तो V4 वर्जन है। हाँ सर, तो याद रखेंगे ये सब छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों, इसमें गलती करनिएगा मत, क्योंकि आप गलती छोटी छोटी चीजों में कर देंगे अगर एग्जाम में, जो कि एक लाइन का क्वेश्चन था। नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल कौन सा बताएंगे भाई, IPv4 या TCP या UDP, तो बताएंगे सर IP4 या IP। हाँ सर, तो बस याद रहना है, इसमें गलती मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए ये सब कंटेंट ना आपको बहुत खोज खोज के निकाला जा रहा था कि आपसे गलती हो मत, उसके बाद आप गलती करेंगे तो इससे सीधा सीधा नुकसान आपको एग्जाम में, आपके रिजल्ट में दिखेगा कि आप सिर्फ एग्जाम में बैठते तो रहेंगे पर आपको पोस्ट नहीं मिलेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे को ऐसे बच्चे हों जिनको पोस्ट में ना मिले, है ना। इसलिए चलिए इसका अधिक से अधिक लाभ उठाइए, इसके तहत अपना नॉलेज बढ़ाइए और सबको समझते चलिए। मैंने आपको इतनी सारी जानकारी दी है प्रोटोकॉल के ऊपर। हाँ सर, इस सबको फुल फॉर्म में लिखाया है, जिसमें मेन है, इसमें जो मेन है आपको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी दूंगा जितना आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए, तो इतना सारी चीज़ आप देखें प्रोटोकॉल के बारे में, सब जानकारी आप याद रखेंगे। चलिए यहीं अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ दोस्तों, आप सबसे अलविदा लेता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इन सभी चीज़ों से सीखने मिल रहा है। सीखने कैसे मिल रहा है, क्योंकि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे आप ये सीख रहे हैं, उन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने सीख रहे हैं, उनके डाउट से कैसे बचना है ये भी आपको यही क्लास में सिखाता हूँ। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें नहीं है, आपको लगता है वो छोटी चीज़ें, मगर जब मैं टी से बताया आपको एग्जाम में, वही टी देख के आप कंफ्यूज होते हैं। जब मैं एन बताया नेटवर्क वाला, तो आपको यही एन देख करके कंफ्यूज होते हैं। तो याद रखेंगे ये सब चीज़ें मैं बहुत बारीकी से बताता हूँ, क्योंकि मुझे पता है एग्जाम में बैठने में कैसा दिमाग कार्य करता है, पूरा साइकोलॉजिकली स्टडी करके बताया जाता है आप लोगों को एक चीज़, तो उसका अधिक से अधिक लाभ सुनिश्चित कीजिए, उसके बाद भी वो गलती मत दोहराइएगा। तो चलिए इसी के साथ अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता हो तो अपना अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सबसे बड़ी बात कि प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए दोस्तों, ताकि मेरा और मोटिवेशन बढ़ सके और हिम्मत बढ़ सके। ठीक है, ताकि अच्छे अच्छे क्लास में आपके लिए लाऊं। तो इसके आगे का जो जानकारी है कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल का, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको दूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।